तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर और स्टिक जीके 18 अगस्त का। जैसे कि आप लोग को पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली ना डेली बनते रहते हैं और आपको जो भी 18 अगस्त का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर और जीके से मैं आज की इस क्लास में लेकर आया हूँ। तो साथियों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके इसी तरह के आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो आज का पहला क्वेश्चन जो 18 अगस्त का जीके है, पहला जीके क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है प्रतिवर्ष, आपसे बोला है प्रतिवर्ष 17 अगस्त को नेशनल पाइन एप्पल जूस डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? देखिए आपका अगर क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे पूछ लिया प्रति वर्ष 17 अगस्त को कौन सा नेशनल डे मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर पाइन एप्पल। क्या करेंगे? पाइन एप्पल जूस क्या है? पाइन एप्पल जूस नेशनल क्या है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आप बताएंगे सर कि प्रतिवर्ष 17 अगस्त को नेशनल पाइन एप्पल जूस डे मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे नेशनल पाइन एप्पल जूस डे 2024 कहेंगे। तो आपको पता चल गया ये करंट अफेयर 2018 अगस्त 2024 का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है। कहा है कि मलयालम फिल्म आटम, क्या बोला है? मलयालम फिल्म आटम को 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड का क्या मिला? फिल्म अवार्ड मिला है। आप कहेंगे, देखिए आप बोला है कि मलयालम फिल्म आटम को 14वां फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर मिला है, तो कहेंगे सर 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। और क्या होगा? मिला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा भी यहाँ पे लग चुका है। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कहा है प्रसार भारती और, आपसे बोला है प्रसार भारती और संसद टेलीविजन के बीच संसद भवन परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए हैं। आपसे बोल दे कि प्रसार भारती और संसद टेलीविजन के बीच संसद भवन में परिसर में एक समझौते ज्ञापन पर क्या किए गए हैं, तो आप कहेंगे कि सर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या किए गए हैं? हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको ये आप चलिए चलते हैं हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या कहा है। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ए को 8 विकेट से हराया है। कितने विकेट से हराया है? 8 विकेट से हराया है। अब आपसे देखिए इम्पोर्टेंट, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ ले महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 8 विकेट से, आपसे पूछ ले भारत को कितने विकेट से हराया है, तो आप कहेंगे सर भारत ने 8 विकेट से हराया। देखिए आपको इससे क्वेश्चन बन सकता है जीके का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को कितने विकेट से हराया है, तो आप कहेंगे सर 8 विकेट से हराया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एरो स्पेस वैज्ञानिक, क्या बोला है? एरो स्पेस वैज्ञानिक और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
इससे आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा? इससे आपका एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बनता है, एयरोस्पेस वैज्ञानिक और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? कितने वर्ष के निधन में हो गया? तो आप कहेंगे सर 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इससे आपका कितना एक क्वेश्चन बनता है। और इससे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछेगा एयरोस्पेस वैज्ञानिक और अग्नि मिसाइल के जनक का नाम क्या था? आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर उनका नाम डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल था। तो आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे? आपसे इससे कितने दो क्वेश्चन बने कि नहीं बने? पहला क्वेश्चन बना कि डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो आप कहेंगे सर 84 वर्ष की आयु में हुआ था। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बनेगा, एयर स्पेस वैज्ञानिक और अग्नि मिसाइल के जनक का क्या नाम था? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल था। अगर आपसे पूछ लिया कि डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किस मिसाइल आपसे पूछा यहाँ पर देखिए आपको पूछा किस मिसाइल के जनक के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। तो आपको एक से आप कितने क्वेश्चन बन गए? 2 या 3 क्वेश्चन बने कि नहीं बने? अगर 3 नहीं बना 2 तो 100% आपको बनेगा। पहला इनका कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ और तीसरा इनका नाम क्या था, इससे आपको क्वेश्चन बनेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने क्या बोला है? नियुक्ति कमेटी ने 1989 में बीच क्या है 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया, जबकि प्रधानमंत्री कार्यकाल में विशेष सचिव पूर्ण सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को, आपको इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बोला है? केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने क्या बोला है? केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने 1989 बैच क्या है 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया। आपसे पूछेगा कि केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी को नया क्या नियुक्ति क्या है आपको बोलेगा कि सचिव नियुक्त किया था, उनका नाम बताइए। क्या बोलेगा? उनका नाम बताइएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पहले मिल गया। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को क्या बोला है? राजेश कुमार सिंह को नया क्या नियुक्ति किया है? तो आप कहेंगे नया रक्षा सचिव नियुक्ति किया है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, जबकि प्रधानमंत्री कार्यकाल में विशेष सचिव पूर्ण सलिला श्रीवास्तव को एवं परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया। अब आपसे पूछेगा कि हाल में ही प्रधानमंत्री कार्यकाल में विशेष सचिव क्या है? विशेष सचिव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे सर प्रयोशशील श्रीवास्तव को, सलिला श्रीवास्तव को किया गया था। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन चुका है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा है भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी करेगा। क्या बोलेगा? मेजबानी करेगा, आपको बताना है। क्या बोला है? मेजबानी करेगा। यहाँ से आपका क्या बना? एक क्वेश्चन नहीं बना। यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। कहा है भारत 17 अगस्त को तीसरे वायरस ऑफ क्या है? वायरस ऑफ ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल प्रारूप में क्या करेगा?
जबानी करेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बना कि नहीं बना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बना कि नहीं बना। क्वेश्चन क्या बना, भारत 17 अगस्त को तीसरे वायरस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल प्रारूप में क्या करेगा। तो आप कहेंगे सर मेजबानी करेगा। क्या करेगा, मेजबानी करेगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, भारत 17 अगस्त को तीसरे वर्चुअल आईफोन में किस चीज़ का मेजबानी किया था, तो आप कहेंगे सर वायरस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वर्चुअल का प्रारूप मेजबानी किया था। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन भी बन गए। इसका क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अलग से, हो सकता है शाम वाली क्लास में मैं उसका क्वेश्चन भी दे दूं। इसमें देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, क्या बोला है, 17वें क्या है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कंतरा, क्या है, कन्नड़ फिल्म कंतरा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी, कौन से हैं, ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। क्या दिया गया, अभिनेता का सम्मान दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म के क्या है, तिरुचित्रम्बलम में मुख्य भूमिका निभाने वाली नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, क्या है, कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी, क्या है, मानसी पखेर को प्रदान किया गया। किसको किया गया, मानसी पारेखेर को प्रदान किया गया। ये देखिए इसमें से आपको कौन से क्वेश्चन बनेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से आपको पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, बनेगा 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कनाडा फिल्म कंतरा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। देखिए अब कहेंगे सर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कनाडा फिल्म कंतरा के अभिनय, क्या है, अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को कौन सा सम्मान दिया गया, क्या है, कौन सा सम्मान दिया गया। तो कहेंगे आप सर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया। किसका, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के मुख्य भूमिका निभाने वाली नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पाखेर को प्रदान किया गया। क्या किया गया, प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है, थाईलैंड की सांसद, क्या है, संसद, क्या बोला है, थाईलैंड के संसद में पैंटो, क्या है, पैंटो ग्रांथन, क्या है, पैंटो ग्रांट सिनावात्रा, क्या बोला है, सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। कितने प्रधानमंत्री पद को चुना गया। 17 वर्षीय, क्या है, 17 वर्षीय पैंटो, क्या है, पैंटो ग्रांटन, क्या है, पैंटो ग्रांटन देश के 31वें प्रधानमंत्री, क्या है, प्रधानमंत्री बनी है, क्या है, बनी है। आपको बताना, देखिए इसका थोड़ा नाम कठिन है, आपको ध्यान नाम लेने में थोड़ा दिक्कत होगी। आपसे पूछ ले थाईलैंड के सांसद, क्या है, थाईलैंड के सांसद 17 वर्षीय, क्या है, पैंटो, क्या है, पैंटोन ग्रांटन, क्या है, पैंटो ग्रांटन, क्या है, सिनावाल्टन, क्या है, सिनावाल्टन को चौथे देश के प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। कौन है, चौथे देश की प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। तो आप कहेंगे 31वें देश की, सॉरी मतलब थाईलैंड की 31वें प्रधानमंत्री बनी है। कितनी प्रधानमंत्री है, 31वें प्रधानमंत्री बनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और ये हम लोग का करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कहा है आगामी पेरिस, क्या है, आगामी पेरिस पैरालंपिक, क्या है, पैरालंपिक 2024 खेलों में कितने मतलब 84 खिलाड़ियों को भारतीय दल भेजा गया। क्या है,
भारतीय दल भाग लेगा। कितने भाग लेगा? भारतीय दल भाग लेगा। अब आपको यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा? कहा है आगामी पेरिस, बोला है आगामी पेरिस पैरालंपिक, क्या है? पैरासोलम्पिक है, पैरासोलम्पिक 2024 में खेलों में 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल क्या लेगा? भाग लेगा। पहला क्या क्वेश्चन बना? पहला क्वेश्चन बना कि खेलों में 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल क्या लेगा? भाग लेगा। और अगर आपसे पूछ ले आगामी पेरिस क्या है? आगामी पेरिस पैरालंपिक, क्या बोला? पैरालंपिक खेलों में कितने खिलाड़ियों का भारतीय दल में भाग लेगा? तो आप कहेंगे सर 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल में क्या लेगा? भाग लेगा। ये तो हम लोग का आज का करंट अफेयर था। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं जीके का जो क्वेश्चन है हम लोग का आज का क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग को जीके का क्वेश्चन जो है आज देखेंगे कितने आपको जीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आप लोग ध्यान देंगे। देखिए कहा गया है पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुलिस का, क्या बोला है? जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष क्या है? विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्या बोला है? किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है पार्थानेनी, क्या है? पार्थानेनी हरीश। दूसरा बोला है दलजीत चौधरी, क्या बोला है? दलजीत चौधरी। चौथा बोला है नलिन, क्या है? नलिन प्रभात। और पांचवा बोला है सुनील भारती। तो चलिए आप लोग बताइए कि हाल में जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे सर नलिन प्रभात को। किसको किया गया है? नलभीत क्या है? नलिन प्रभात को किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है भारत के क्या है? भारत के डेविस कप, बोला है भारत के डेविस कप कोच पद से किसने इस्तीफा दिया है? क्या बोला है? किसने इस्तीफा दिया है आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे कि आपको बोलेगा भारत के मतलब जैसे कि आपको जो भी नाम से जिशान अली हो गए, भारत के जिशान अली ने किस पद से इस्तीफा दिया है? आपको इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लग गए, एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको दो क्वेश्चन को क्लियर कराते चल रहा हूँ। बात को आप लोग ध्यान देंगे। कहा है भारत के डेविस कप कोच पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो आप कहेंगे सर जिशान अली ने। क्या बोलेंगे? जिशान अली ने इस्तीफा दिया है। अब पहला क्वेश्चन ये था जो आपके सामने है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत के जिशान अली ने किस पद से इस्तीफा दिया है? क्या बोलेंगे? किस पद से इस्तीफा दिया है? तो आप कहेंगे सर भारत के जिशान अली ने डेविस कप कोच पद से इस्तीफा दिया है। आपको एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गए कि नहीं बने? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ये तो आपको एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको 3 क्वेश्चन को पढ़ाया, तो सॉरी मैंने आपको 2 क्वेश्चन को पढ़ाया, तो आपको 2 क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। कहा है राष्ट्रीय कीट, बोला है राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्यदान क्या बोला है? किस आपसे बोला है किसने किया है? यहाँ पे बोला है किसने, यहाँ पे उद्घाटन किसने किया? यहाँ पे ध्यान देना, ये गलत से लिखा गया है। आपको बताना है कि राष्ट्र कृष्णाट क्या है? राष्ट्र कीट निगरानी क्या है? निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है आपको बताना है। ऑप्शन ए में अमित शाह,
ऑप्शन बी में शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन डी में अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आप बताइए कि राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? तो आप कहेंगे सर शिवराज सिंह चौहान ने किया था। क्या किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अब आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस क्वेश्चन से? आपका दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनता है कि राष्ट्रीय कीट निगरानी यहाँ पे बोलेंगे राष्ट्रीय शिवराज सिंह प्रणाली का यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन बनेगा शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय किस प्रणाली का उद्घाटन उद्घाटन किया था आपको बताना है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय प्रणाली का किस उद्घाटन किया था? तो आप कहेंगे सर कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया था। किसका? कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया था। आपका यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हुआ? बनकर तैयार हो गया। आपको यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन गए। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या बोला है? WHO ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? क्या है? इमरजेंसी घोषित किया है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए विश्व स्वास्थ्य हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो ऑप्शन ए में आपका है मंकी पॉक्स। क्या है? मंकी पॉक्स। और ऑप्शन बी में इबोला। क्या है? इबोला वायरस। ऑप्शन सी में चांदीपुरा वायरस। क्या है? चांदीपुरा वायरस। और ऑप्शन डी में लंपी वायरस। चलिए बताइए कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर मंकी पॉक्स। क्या है? मंकी पॉक्स। क्या आएगा? मंकी पॉक्स। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब लेकिन कहेंगे सर इसके दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा हाल ही में मंकी पॉक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ घोषित किया है? तो कहेंगे सर इमरजेंसी घोषित किया है। क्या कहेंगे? इमरजेंसी घोषित किया है। या क्वेश्चन ये बन सकता है मंकी पॉक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस ग्लोबल इमरजेंसी को घोषित किया है? क्या कहेंगे? किस इमरजेंसी घोषित किया है? तो कहेंगे सर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को घोषित किया है। यहाँ से भी आपको कितने क्वेश्चन बन गए? पहला क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो इसका भी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अब हम लोग का जो है लास्ट क्वेश्चन और इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन क्या है। आज के क्लास का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, कहा है स्टारबक्स। क्या बोला है? स्टारबक्स ने किसे अपनाया नया CEO नियुक्त किया? क्या है? CEO नियुक्त किया, आपको बताना है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन में बोला है लक्ष्मण नरसिम्हन। क्या है? नरसिम्हन। ऑप्शन में ब्रायन निकोल। क्या है? ब्रायन निकोल। ऑप्शन सी में बोला है जॉन फिलिपी। क्या बोला है? जॉन फिलिपी। और ऑप्शन डी में शांतनु मल्होत्रा। क्या है? शांतनु मल्होत्रा। तो चलिए आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो आप कहेंगे सर स्टारबक्स ने किसे अपनाया नया CIO नियुक्त किया? तो कहेंगे सर ब्रायन निकोल को। किसको? ब्रायन निकोल को। किसको किया था? ब्रायन निकोल को किया था। आपको कौन सा ऑप्शन बी आपका सही है? तो देखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। आपका इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे बनेगा कि ब्रायन निकोल क्या है? ब्रायन निकोल ने किसे अपना नया क्या है CIO नियुक्त किया है? तो कहेंगे सर स्टारबक्स को। किसको कहेंगे? स्टारबक्स को ब्रायन निकोल ने अपना क्या किया था? CEO नियुक्त किया था। क्या किया था? CEO नियुक्त किया था। तो आपका ये जो आपके आज का ये लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का,
और जीके का। तो आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको बने, आपको एक क्वेश्चन से टोटल 2 क्वेश्चन बने। तो आपको मैंने बोला 9 आपको मतलब करंट अफेयर कराया, 9 से उसमें आपको कितना बना, आपको 18 बन गया। क्या 9 आपको बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और मैंने जीके कितने कराए, 5 कराए, तो 5 से कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, आपको 10 हुआ कि नहीं है? तो 28 10 कितने क्वेश्चन आज आपकी इस क्लास में हो गए? आपके टोटल 28 क्वेश्चन आज की इस क्लास में आपने देख लिया। तो दोस्तों आप इसी तरह का करंट अफेयर और सटीक जीके पाने के लिए आपको करना है क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको इसको पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, और आप लोग वहां से जाकर क्या हो जाएंगे, ज्वाइन जाएंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में इतने ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथी।